H2 plus I2 goes to 2HI। ठीक है, ओके। यस सर। और इस रिएक्शन का के दिया है हम लोगों को, केसी दिया है 50। और स्टार्टिंग में हमें बताया गया है T इक्वल टू 0 पे 0.7 मोल्स H2 है, 1 मोल I2 है और 0.9 मोल HI है, ओके। और कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस पूछिए। कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम में, बताओ। हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस प्रॉब्लम? कोई बता रहा है? नेक्स्ट कॉलम क्या बना है? टी टाइम का। टी टाइम का नहीं, पहला बनाते इनिशियल टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल। अगला कॉलम क्या बनाते हैं हम लोग? रिएक्टेड। रिएक्टेड। कैसे लिखेंगे रिएक्टेड कॉलम में, बताओ। एक्स रिएक्ट किया मान अज्यूम लिया। करेंगे। अज्यूम करेंगे एक्स रिएक्ट किया। इस चीज के लिए वरी करेंगे क्या कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में? नहीं सर। नहीं। तो कैसे लिखेंगे? -x प्लस 2x, करेक्ट? ठीक है। सर इसमें हमने क्या अज्यूम किया कि x मोल्स H2 के रिएक्ट हुए। अगर x मोल्स H2 के रिएक्ट हुए तो साथ में x मोल्स I2 के रिएक्ट होंगे। हाँ सर। और 2x मोल्स HI के बनेंगे, करेक्ट? तो फाइनल इक्विलिब्रियम पे क्या बचा आप बताओ? 0.7 माइनस एक्स। 0.7 माइनस x मोल्स, 1 माइनस x और 0.9 प्लस 2x। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। सर। अब इसको केसी की इक्वेशन में डालेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? 0.9 प्लस 2x, ये तो मोल्स थे। और केसी वाली इक्वेशन में डालने के लिए हमें किस यूनिट में रखना पड़ेगा? पोलैरिटी। मोलैरिटी। तो क्या करें? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस यस। अपॉन 0.7 माइनस x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 2, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। यस सर। इक्वल टू 50। इससे x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यस सर। यस सर। तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ सर। x की वैल्यू निकाल ली तो हमें फिर इक्विलिब्रियम पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स मिल जाएंगे। हाँ सर। और फिर हम चाहे तो इक्विलिब्रियम पे सबकी मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, करेक्ट? यस समझ में आ गया ये? सर हाँ बोलो। सर ये जो आर है सर, ये -6 है, मतलब मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और फ्री इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग मतलब ऐड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 0.7 मोल्स लिए हाइड्रोजन के, ठीक है? हाँ सर।
और हमने अज्यूम किया कि इक्विलिब्रियम अचीव करने तक हाइड्रोजन के x मोल्स और रिएक्ट हो जाएंगे। ओके, हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स बचेंगे? 0.7 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया ये बात? सर लेकिन x से तो 2 रूट्स आएंगे ना, तो दोनों में से कौन? चलो अच्छा, इस बात पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आओ, अच्छा डाउट रेस किया। चलिए पहले तो फिर मैं कहता हूं इसकी कोऑर्डिनेट 2 तो कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, हाँ करेक्ट? सर। हाँ सर। हाँ सर। स्क्वायर ओपन करोगे तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 प्लस 4x² प्लस कितना हो जाएगा? 3.6x। सही है ना कैलकुलेशन? हाँ सर। अपॉन नीचे क्या बचेगा? x² माइनस 0.7x माइनस x प्लस 0.7, करेक्ट, इज इक्वल टू 50। सही है इक्वेशन? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको और चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या था LHS में? 0.81 प्लस 4x² प्लस 3.6x इज इक्वल टू, इसको LHS में ले जाओ तो कितना आएगा? 50x² प्लस 0.7 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 35। सही है? और ये 1.7 इंटू 50 17 इंटू 5, करेक्ट? तो क्या क्वाड्रेटिक बन गई इससे? देखो 46x² माइनस 88.6x और प्लस 34.19 इज 0। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है ना मैंने कोई अभी तक? सर। चलो तो x की वैल्यूज लिखते हैं। क्या होगा? -b, करेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यस सर। सर तो ये रूट के अंदर वाली पूरी चीज कितनी आ रही है जरा कैलकुलेट करते हैं। किसी ने किया क्या कैलकुलेट? $1,559 रूट के अंदर का वैल्यू। 1559। करेक्ट? 39.4 के करीब है। ठीक है, देखते हैं। रूट 1559 39.5 ले लो। तो क्या आ गई दो वैल्यूज? तो एक तो आ गई 1.39 और दूसरी 0.53।
दो वैल्यूज आ गई एक्स की, ठीक है, क्लियर है Yes, यार? sir. अब इधर आओ, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, अग्रीड? Yes, sir. नहीं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना, क्योंकि हमने तो ब्लाइंडली अज्यूम कर लिया था रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, हो सकता है रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा हो, करेक्ट? हाँ सर। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती थी, बट इक्विलिब्रियम पे क्या किसी भी चीज के मोल्स नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, नहीं सर। हाइड्रोजन के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं बताओ? 0.7 माइनस एक्स। मतलब x की वैल्यू 0.7 से ज्यादा नहीं हो सकती है, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। आयोडीन के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस एक्स। मतलब x की वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, यस करेक्ट? सर। तो हमने जब बोल दिया 0.7 से ही ज्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया उसी में, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, HI के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? 0.9 + 2x। और आयोडीन के मोल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब x हैज टू बी ग्रेटर देन -0.45, करेक्ट? यस सर। तो x की इसी रेंज में वैल्यू एक्सेप्टेबल है, -0.45 से ज्यादा और 0.7 से कम, ठीक है? यस सर। अब जो तुम्हें दो वैल्यूज मिली, उसमें ये वाली वैल्यू तो रेंज के अंदर है, करेक्ट? हाँ सर। और दूसरी ये वाली वैल्यू रेंज के बाहर है, तो क्या आंसर दोगे x का? 0.5. 0.5 या कैसे, जब क्वाड्रेटिक बनेगी तो एक रूट को कंसिडर करना है, दूसरी रूट को निग्लेक्ट करना है, ठीक है? यस सर। ये मत कर देना स्टार्टिंग से ही कि हम नेगेटिव वाला निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ये मत करना, ठीक है? रेंज डिसाइड करना है इससे, और उस रेंज से निग्लेक्शन होगी, ओके? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, अभी ये जो टेबल बनाया है हमने इनिशियल रिएक्टेड इक्विलिब्रियम वाला, ये टेबल किस यूनिट में बनाया है? मोल्स। Moles. और किस यूनिट में ये टेबल बना सकते थे? पोलैरिटी। Molarity. शुरू से ही चाहते तो मोलैरिटी में बना सकते थे, करेक्ट? यस सर। बट ये टेबल हम लोग चाहते तो स्टार्ट, मतलब गैसेस का रिएक्शन है ना, हाँ सर। ये टेबल हम लोग चाहे तो प्रेशर में भी बना सकते थे, ओके? तो मान लो इसी का एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज ये रिएक्शन लेता हूं, 2HI गोज टू H2 + I2, ठीक है? और मान लो इसका Kp हमें दिया है 0.2, ठीक है? ओके? हाँ सर। और इनिशियली लेट से इसका प्रेशर हमने लिया है 3 atm, इसका इनिशियली प्रेशर है 1 atm, इसका प्रेशर है 2 atm, और वॉल्यूम है कंटेनर का 3 लीटर्स, ओके? मान लो टेम्परेचर भी तुम्हें दिया है 300 केल्विन। अब तुम्हें हर गैस का पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मालूम है, तुम चाहो तो हर गैस के मोल्स निकाल सकते हो, हाँ सर। Yes, sir. और फिर मोल्स में टेबल बना के एज यूजुअल प्रोसीड कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, क्यों अपना काम और कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो?
gases के reaction में we can make that table in their partial pressures also. Okay? ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो अब हम अगला रिएक्टेड वाला कॉलम कैसे बनाएंगे? अब हम अज्यूम करेंगे कि मानो इसका कुछ पी प्रेशर रिएक्ट हो गया, मतलब HI रिएक्ट हुआ जिससे उसका पी प्रेशर कम हो गया। ओके, तो HI का अगर पी प्रेशर कम होगा तो H2 का कितना प्रेशर बढ़ेगा? अगर HI के 2 मोल्स रिएक्ट होते हैं तो H2 के कितने मोल्स बनेंगे? एक। तो HI का अगर पी प्रेशर कम हुआ तो H2 का कितना प्रेशर बढ़ेगा? P/2। P/2। और I2 का P/2। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स क्या हो गए गैसेस के? इक्वल। 3 माइनस P, 1 प्लस P/2, 2 प्लस P/2। करेक्ट? यस। यस सर। AP की इक्वेशन लिखोगे तो क्या इक्वेशन आएगी? 0.2 is equal to 1 plus P/2 into 2 plus P/2 upon 3 minus P का स्क्वायर। करेक्ट? यस सर। फिर से P में क्वाड्रेटिक मिल गई, P के लिए सॉल्व कर लोगे हाँ सर। और इसमें बताओ P की रेंज क्या होगी, किस रेंज में P की वैल्यू होनी चाहिए? -1 से 3। -4 से 3। -4 से लेके 3 तक। नहीं, -2 से होगा। -2 से लेके 3 तक के बीच में ही होना चाहिए। करेक्ट? हाँ सर। समझ में आया? प्रेशर में भी टेबल बन सकता है। यस सर। ओके, तो एक तो ये करने का तरीका हो गया कि हम मानते हैं रिएक्ट कुछ मोल्स या कुछ प्रेशर हो गए। इसी में एक वे अब आगे डिस्कस करते हैं, आज जो स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस वे में भी हम लोग टेबल बनाते हैं। सर 1 मिनट पिछला पे दिखा सकते हो? फर्स्ट और सेकंड पेज भी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स डिसोसिएशन रिएक्शन के मैं लिख रहा हूं, जैसे PCl5 डिसोसिएट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2। करेक्ट? ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। अग्रीड? हाँ सर। एक ये अभी जो पिछला भी लिखा, 2HI गैस गोइंग टू H2 गैस प्लस I2 गैस, ये भी एक डिसोसिएशन रिएक्शन। करेक्ट? ये सब डिसोसिएशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है।
Yes, sir. हाँ सर. करेक्ट. yes Yes sir. sir. तो इनमें देखो टेबल बनाने का हम लोग एक और तरीका यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से. और अल्फा को डिफाइन कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is defined as moles dissociated per initial mole taken. ठीक है. ओके. yes sir. Yes sir. मतलब क्या है? देखो मैं पहला वाले रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं. ये रिएक्शन लेता हूं, PCl5 गैस goes to PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. इसका मैं तुम्हें डिफरेंस समझाता हूं टेबल बनाने का. मान लो इनिशियली इसके ए मोल्स लिए, इसके 0, इसके 0. ठीक है. ओके. तो अभी लेफ्ट में मैं टेबल मोल्स में बना रहा हूं. रिएक्टेड वाला कैसे लिखते हैं अब आगे बताओ? -x -x आगे x x +x और इक्विलिब्रियम पे a minus a-x X और X. x और x. ठीक है. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? x मोल्स रिएक्ट हुए PCl5 के. करेक्ट. Yes, sir. हाँ sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मेट में जब मैं टेबल बनाऊंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है? मोल्स डिसोसिएटेड पर इनिशियल मोल. मतलब अगर मैंने 1 मोल PCl5 लिया होता स्टार्टिंग में तो उसके कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? अल्फा. ठीक है. हाँ सर. अगर 2 मोल्स लिए होते PCl5 के स्टार्टिंग में तो कितने डिसोसिएट होंगे? 2 अल्फा. तो अगर A मोल्स लिए स्टार्टिंग में तो कितने डिसोसिएट होंगे? A A alpha. alpha. तो अब हम यहां पे रिएक्टेड में लिखेंगे -A अल्फा. डिफरेंस समझ रहे हो? yes sir. तो PCl3 के कितने बनेंगे? A alpha. +A अल्फा. Cl2 के +A अल्फा. और अब इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे? A1 माइनस अल्फा, A अल्फा, A अल्फा. ठीक है. Yes, sir. तो
यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हमें सबके मोल्स एक ही टर्म्स में ही आए। क्लियर? ये डिफरेंस समझे? दोनों तरीके यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में। कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला अप्रोच प्रेफर करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में ये एक्स वाला अप्रोच प्रेफर करेंगे। ठीक है? यस सर। दोनों ही सही तरीके हैं। पीसीए दूसरे अप्रोच में देखो फायदा क्या है, कहां पे हमें एडवांटेज थोड़ी सी मिल जाती है। टोटल मोल्स क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? A plus A A alpha. minus A alpha. A इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। टोटल गैसेस के यही मोल्स हो गए ना? दैट इज Yes, sir. A इंटू 1 प्लस अल्फा। क्लियर? यस हाँ, सर। sir. तो इक्विलिब्रियम पे PCl5 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा। सही है? करेक्ट? Yes, sir. यस सर। PCl3 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? करेक्ट? Cl2 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? सही है? यस सर। Yes, sir. सो नाउ Kp का इसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? Kp will be partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. Agreed? yes sir, Yes. किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या लिख सकते हैं? Mole fraction into total pressure. मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो क्या हो गया? PCl3 का पार्शियल प्रेशर अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। Cl2 का भी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा पी टोटल। PCl5 का 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा पी टोटल। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको रीअरेंज करके देखो क्या मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करके Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें हमें Kp अल्फा और पी टोटल में एक रिलेशन मिल गया है। इन तीन में से कोई भी अगर दो वैल्यूज हमें दी गई हो तो तीसरी निकाल लेंगे। yes यस sir, सर। तो एक ये तरीका होता है करने का। इसमें एडवांटेज क्या हो गई है? ए गायब हो गया। इनिशियल क्या है उससे हमें मतलब ही नहीं है इस पूरी का। इनिशियल कितने मोल्स लिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या इस कैलकुलेशन में? नो no सर। sir, नहीं. समझ में आया ये? हाँ sir. तो अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे अब बहुत वेराइटी के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। पहले तो सबसे पहले किस टाइप के प्रॉब्लम, ये सब नोट हो गया है? एक और पेज पीछे ले लो। 2 मिनट। सर एक डाउट है इस पेज पे। हाँ बोलो। सर ये माइनस ए इंटू अल्फा लिखा वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मतलब भाई हमने यहाँ क्या बोला?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर इनिशियल मोल्स 1 है तो रिएक्टेड मोल्स कितने होंगे? अल्फा, हाँ सर। रिएक्टेंट के, ठीक है। अगर इनिशियल मोल्स 2 होंगे तो रिएक्टेड मोल्स कितने होंगे? 2 अल्फा। इसी तरह अगर इनिशियल मोल्स ए होंगे तो रिएक्टेड मोल्स कितने होंगे? ए अल्फा, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। सर इसका फॉर्मूला क्या था? कुछ तो था ना ऐसा, मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वही तो लिखा है भाई, डिफाइंड एज मोल्स डिसोसिएटेड पर इनिशियल मोल। जिसका भी पर होता है तो उससे डिवाइड करते हो ना। हाँ सर। भाई डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट करते हो डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, यस सर। इतना क्लियर है? अच्छा ये फॉर्मूला याद ना कर लेना भाई, ये फॉर्मूला केवल इस रिएक्शन के लिए आया। ये केपी अल्फा पी टोटल का रिलेशन, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग ऐसा एक आएगा रिलेशन। ओके, यस सर। नोट कर लिया? सर प्रीवियस सर पेज। पिछली स्लाइड दिखाओ ना एक बार। डन। ये पेज हो गया। चलो, सो अब कुछ एग्जाम्पल्स पहले देख, आई विल टेल यू, जिससे समझ में आए इस पे किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। पहले तो मान लो एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लो ये रिएक्शन दिया है तुम्हें, ठीक है। मान लो इसका केपी दिया है 4। फाइंड अल्फा if total pressure is 2 atm। कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपली, करेक्ट। कैसे कर लेंगे? अभी हम लोगों ने इसका रिलेशन डिराइव किया ही है। ओके, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। केपी 4 दिया है, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, पी टोटल 2 दिया है। तो क्या आ गया? 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा आ गया √2/3। सही है? हाँ सर।
समझ में आया ये सबको? सर एक डाउट है हाँ। सर, इसमें हम लोग ने ये वाला इक्वेशन क्यों यूज किया, kp इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू p टोटल? इसी रिएक्शन के लिए तो निकाला था ना, PCl5 गोइंग टू PCl3 प्लस Cl2। तो लेकिन ऐसा गिवन नहीं है ना कि इनिशियल मोल्स दोनों के 0 है। इनिशियल मोल्स बेटा जब फाइंड अल्फा दिया और कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब केवल रिएक्टेंट से शुरू किया है। हाँ सर। ओके, तो अगर कोई और रिएक्शन होगा तो हम लोग को वापस पूरा निकालना पड़ेगा। वापस ऐसा एक रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है? ठीक। चलो अब इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा वेरी करता हूं। सर और अल्फा बिटवीन 0 एंड 1 ही होना चाहिए ना? और क्या? तो रिएक्शन वही रखा, PCl5 गोइंग टू PCl3 प्लस Cl2। उसके लिए तो Kp और अल्फा और P टोटल का रिलेशन हमें मालूम है, करेक्ट? ओके। Yes, sir. अब अगर टोटल प्रेशर डबल करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा Kp पे? डबल हो जाएगा। स्क्वायर होगा। नहीं, Kp क्या था याद है? या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन याद है क्या थी? Kf अपॉन Kb, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड था ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था? सर टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो तो Kf और Kb की वैल्यूज नहीं बदलेंगी, और Kf और Kb की वैल्यूज नहीं बदलेंगी तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्लियर? तो P टोटल डबल किया, Kp पे क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। दो इफेक्ट, अल्फा विल चेंज, ओके, तो Kp विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखे? पहले मान लो P टोटल कुछ था, अल्फा कुछ था, तुमने P टोटल बदला, अल्फा भी बदल जाएगा, कुछ अल्फा डैश हो जाएगा, बट Kp विल रिमेन सेम। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो अब पहले अल्फा कितना था? 0.2, और पहले टोटल प्रेशर कितना था? 1। नया अल्फा हमें ढूंढना है, और अब टोटल प्रेशर कितना है? 2। कर लेंगे अब इस अल्फा के लिए सॉल्व। Yes, sir. इतना समझ में आया? हाँ सर। नोटेड? 1 minute, sir.
चलो इसमें आगे और देखते हैं कैसे पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा टोटल मोल्स का रिलेशन लाते हैं। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम भी है कि प्योर पीसीएल 5 से स्टार्ट किया और इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर है दैट इज 1.3 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, फाइंड अल्फा। अब तुमने जो टेबल बनाई थी इफ यू रिमेम्बर, कैसे बनाई थी? पीसीएल 5 गोइंग टू पीसीएल 3 प्लस सीएल 2, इनिशियली ए मोल 0 reacted minus A alpha plus A alpha plus A alpha, correct? Equilibrium A1 minus alpha A alpha A alpha, टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे? A1 प्लस अल्फा, करेक्ट? ठीक है। यस सर। इनिशियल प्रेशर क्या होगा? इनिशियल टोटल मोल्स कितने हैं गैसेस के? ए। तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा? ए आर टी बाय वी। फाइनल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा? अब गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं? ए इंटू 1 प्लस अल्फा, आर टी बाय वी हो गया टोटल प्रेशर। क्लियर? यस। और इनका रेशियो तुम्हें कितना दिया है? 1.3। तो क्या आ जाएगा यहां से? अल्फा इज इक्वल टू पॉइंट। सही है, समझ में आया? तो फाइनल प्रेशर या उसके उससे फाइनल मोल्स को रिलेट करा के अल्फा निकालने की प्रॉब्लम, और अब फिर इस अल्फा से केपी या आगे कुछ और भी करा सकते हैं, करेक्ट? यस। एक और वेरिएशन देखते हैं इसका, ये भी चलो अच्छा प्रॉब्लम है। सर एक मिनट पिछला सेट दिखा सकते हो? एक मिनट रुको।
रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेट करा सकते हैं, टोटल मोल्स एवरेज मोलर मास, करेक्ट। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया जा रहा है, रेट ऑफ नियॉन अपॉन रेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये कितना है 3.14, ठीक है। Yes, sir. So this will be root of molar mass of equilibrium mixture upon molar mass of neon. Agreed? यस सर। स्क्वायर करो दोनों ओर, 3.14 का स्क्वायर रफली 10, नियॉन का मोलर मास 20, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास आ गया 200, करेक्ट। यस सर। अब वो टेबल फिर से देखते हैं, टेबल क्या थी, PCl5 going to PCl3 plus Cl2, initial A00 reacted minus A alpha plus A alpha plus A alpha, equilibrium A1 minus alpha A alpha A alpha, correct। तो व्हाट इज द मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, गैसेस के मिक्सचर का मोलर मास कैसे देते हैं, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास Yes. टोटल मास जो इक्विलिब्रियम पे होगा वही टोटल मास इनिशियल भी होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यस और Yes. नो। और इनिशियली हमारे पास क्या था, ए मोल्स PCl5 के, तो टोटल मास कितना होगा 208.5 इंटू ए, करेक्ट, ठीक है। यस सर। और टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, ए इंटू 1 प्लस अल्फा, तो ये हो गया मोलर मास इक्विलिब्रियम पे विच वी आर गेटिंग 200, तो अल्फा कितना आ गया पॉइंट, कितना होगा ये 104.25 ना, 1.0425 माइनस 1, ये अल्फा आ गया, क्लियर। ये का क्या होगा? ये तो यार कट गया ना भाई, ऊपर नीचे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? कर लिया नोट, डन।
बुकलेट इसकी ग्रुप पे पड़ी है क्या? हम लोगों ने ग्रुप पे डाली थी क्या? हाँ सर डाली थी। बुकलेट का पीडीएफ है ना ग्रुप पे? चलो कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। 15 तक कर लिया था ना तुम लोगों ने? तो आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले ही प्रॉब्लम्स करते हैं। एफबीएस एक तो 20, ट्वेंटी थ्री, 25, 26, 29, 30। लेवल 2 एफबीएस में ही देखो एक लेवल 2 भी है। लेवल 2 का 5, 7 और 8। चलो जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के प्रॉब्लम्स करो।
चलो हो गए कंप्लीट। कोई डिस्कस करना है? थोड़ा बाकी है, है थोड़ा बाकी है। बाकी है अभी, करो।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। एफबीएस लेवल 1 में कोई डिस्कस करना है? सर 2023 20 से सर क्या बोलो? सर आप इसका प्रीवियस प्रॉब्लम दिखा सकते हो जो अभी क्लास में किया? ये सर इसमें आपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मास कैसे कैलकुलेट किया? बेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है। हाँ सर। इनिशियल जो मास होगा सर समझा 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 सर। चलो 20 सिंपल एक गैस में प्रेशर से वो टेबल बनाने वाला ही प्रॉब्लम था। हमने आयोडीन गैस ली एक कंटेनर में, वो अंदर डिसोसिएट हो रही है। एक्सपेक्टेड प्रेशर मतलब जितना हमने स्टार्टिंग में डाला था उससे जो हमने प्रेशर एक्सपेक्ट किया दैट वाज 0.074 atm। ओके, ये 0 कुछ रिएक्ट हुआ -p + 2p इक्विलिब्रियम पे 0.074 - p 2p, तो इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर कितना हो गया? 0.074 - p + 2p, that is 0.074 + p, that is given to us as 0.112, correct? तो p कितना आ गया? 0.038। अब kp निकाल लो। 2 × 0.038 का स्क्वायर अपॉन 0.7074 माइनस 0.038। ठीक है, क्लियर है 20th प्रॉब्लम? सर लेकिन केपी का ये इक्वेशन कैसे मिला हम लोग α² ऐसा कुछ? अब वो तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कर रहे हैं, वरना केपी का एक जनरल एक्सप्रेशन जो पहली क्लास में किया था पार्शियल प्रेशर से तो लिख ही सकते हो ना। हाँ सर। तो वैसे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ आई का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। हाँ यस अंडरस्टूड। 20 क्लियर? 23 केसी दिया है रिएक्शन का, हाउ मेनी मोल्स PCl5 स्टार्टिंग में ले 3 लीटर के वेसल में। ठीक है, तो रिएक्शन लिखो PCl5 goes to PCl3 plus Cl2। स्टार्टिंग में मान लो X मोल्स PCl5 लिया है, तो इनिशियल मोलैरिटी कितनी हुई PCl5 की? X/3, करेक्ट? ये 0 ये 0, इसमें से मान लो कुछ रिएक्ट हुआ Y मोलैरिटी, तो -y + y + y, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचा? X/3 - y। इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन की मोलैरिटी 0.15 दी है, करेक्ट? तो y की वैल्यू 0.15 मिल गई। अब केसी के इक्वेशन में डाल दो सब। केसी दिया है 0.04 विल बी y into y अपॉन X/3 - y। अब x की वैल्यू निकाल लोगे इससे, करेक्ट? यस ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है। सर हाँ बोलो। सर 20% में जो 0.112 atm प्रेशर है तो वो टोटल प्रेशर है ना? हाँ टोटल प्रेशर है। हाँ, सर। और बताओ कोई करना है? 25 26 29 30 इनमें से 30 30 26 और 30। So that for reaction
ये रिएक्शन दिया है ए बी गोज टू ए प्लस बी। इसके लिए ठीक है, पहले तो रिलेशन डिराइव करते हैं। इसके स्टार्टिंग में ए मोल्स मान ले, रिएक्टेड ए अल्फा, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पे A1 माइनस अल्फा ए अल्फा ए अल्फा, टोटल मोल्स हो गए A इंटू 1 प्लस अल्फा। केपी का एक्सप्रेशन लिखो, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा पी टोटल इंटू अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा पी टोटल। तो इससे केपी क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टोटल। अल्फा में दिया है 0.5, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.25 बाय 1/3। तो क्या इक्वेशन आ गई, टोटल प्रेशर इज 3 टाइम्स केपी। यही प्रूफ करना था ना, क्लियर। समझ में आ गया। 30 2 moles PCl5 Cl2 तो इनिशियली इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल, ये लिया है। 5 लीटर का फ्लास्क है। आफ्टर क्या दिया है, इक्विलिब्रियम अल्फा 40% है, केसी निकालना है। तो कितना रिएक्ट होगा ये 40% ऑफ 2 कितना होगा 0.8, करेक्ट। समझ में आया। हाँ सर। Yes. केसी निकालना है अब। तो केसी क्या हो जाएगा 1.8 बाय 5 इंटू 2.8 बाय 5 अपॉन 1.2 बाय 5, करेक्ट। हो गया। Yes. 0.84. ठीक है, सॉल्व कर लेना वो। लेवल 2 का कोई डिस्कस करना है। So 8th वाला 8th क्या गिवन है 8th प्रॉब्लम में, सेलेनियम वेपर है 0.0755। तो सेलेनियम के स्टार्टिंग में मोल्स कितने लिए हैं Fe6 के 0.0755 अपॉन 79 इंटू 6, ठीक है। ये निकाल लोगे। अब Fe6 डिसोसिएट कर रहा है एज 3Fe2। इनिशियल मोल से 0, रिएक्टेड माइनस ए अल्फा 3A अल्फा, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पे A1 माइनस अल्फा 3A अल्फा, अग्रीड। टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे
A into 1 plus 2 अल्फा, और टोटल मोल्स को आई कैन नाउ राइट एज PV by RT। प्रेशर कितना दिया है इक्विलिब्रियम पे 185 mm, ATM में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम लीटर में 0.1142, R 0.0821 और टेम्परेचर 973। अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, क्लियर? यस अल्फा आ जाएगा, फिर केपी केसी निकाल लोगे। केपी कैसे निकालोगे? 3 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर का क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा पी टोटल। टोटल प्रेशर तुम्हें मालूम ही है 185 बाय 760, अल्फा भी निकाल लिया, और फिर केसी तो निकाल ही लोगे केपी से, क्लियर? यस सर। बोलो। सर एक बार वो 26 और 30 वाला क्वेश्चन दिखाओ ना आंसर। ये 30 है, ये 26। सर आप थर्मो का बुकलेट कब डिस्कस करोगे? वो का बुकलेट डाउट लेक्चर में तुम लोग आते नहीं हो गई पूरी डिस्कस। सर गेट एक्यूट उसके आगे का बाकी है। भाई पिछले डाउट लेक्चर में आए थे तुम लास्ट वीक के? यस सर। पूछा था तुमने? यस सर, मैंने फिर बोला था कि मेरा आगे का इनकम्प्लीट है। फिर अब जब तुम कंप्लीट करके नहीं आए तो कैसे डिस्कस करेंगे? डाउट तो डाउट लेक्चर में ही डिस्कस होंगे ना। हाँ सर। जब भी नेक्स्ट डाउट लेक्चर हो पूछ लेना। यस सर। कर ली। हो गए नोट सारे ये? सर 26 दिखाओ नेक्स्ट सर। हाँ डन। होमवर्क में FBS 1 to 30 कंप्लीट कर लो, FBO 1 to 20, ठीक है? क्लियर? चलो सर आप बोलो। सर आप ये हफ्ते थर्मो का रिवीजन क्लास रखने वाले हो? हाँ, ये इस हफ्ते थर्मो का रिवीजन क्लास होने वाला है, ठीक है? यस सर। कब तक आप डेट बोलोगे? मैं शाम तक बता दूंगा ग्रुप पे। ओके सर, थैंक यू। चलो बाय एवरीबॉडी।